मतलब क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजर जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। अच्छा। और ये राम मंदिर वाला जो फैसला है, इसको वो लोग चीख चीख करके, मैं तो उनकी बड़ाई करना चाहता हूं कि वो लोग स्पष्ट हैं, कह रहे हैं जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। वो चीख चीख करके कह रहे हैं हम बदला लेंगे, जब हमारे हाथ में पावर आएगी हम बदला लेंगे। वो तो अपनी जगह स्पष्ट हैं, वो कहेंगे कल 1500 साल के बाद में कहेंगे कि हमने कहा था। लेकिन गलती आप लोगों की है जो उनकी स्पष्ट कही बातों को भी नहीं समझ रहे हैं और कूटनीति विशेषज्ञ बन करके आ धमकते हैं कि अंकुर आर्य को चीजें समझ नहीं आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मौलाना मदनी की। मौलाना मदनी कहता है कि जब हमारे हाथ में लाठी आएगी तब हम बताएंगे, जब उनकी शक्ति आएगी, जब उनकी पावर आएगी उनके हाथ में, तो तब हम बताएंगे। आज इन्होंने जबरदस्ती की है, तब हम जबरदस्ती करेंगे। ये वाक्य बहुत गौर करने योग्य है और इसको सहेज करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट को आप लोगों के सामने दिखाते हुए बताया था कि किस तरीके से एक मुस्लिम ने राम मंदिर का जो भवन, पूरा मंदिर निर्माण होना है, उसका फोटो लगाते हुए कहा था कि आज उनकी हुकूमत है, तो आज उन्होंने फैसला लिया है जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसको पूरी तरीके से डेमोलिश करके यहाँ पर वापस बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब ये ट्वीट मैंने दिखाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तो कोई छोटा मोटा आदमी है, छोटा मोटा कोई मुसलमान है, इसके नाम पर आप सारे मुसलमानों को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मौलाना मदनी एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठा हुआ वो मुसलमान है जिसको ना केवल भारत के मुसलमान बल्कि पूरे विश्व के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं और उसकी बातों पर, कही हुई बातों पर चलते हैं। ये वही मौलाना मदनी है जो अभी तक आप सबके सामने हिंदू मुस्लिम एकता की पीप नहीं बजा रहा था, जो अभी तक भाईचारे और सौहार्द की बातें कर रहा था श्री श्री रविशंकर के साथ में बैठ करके, या फिर कभी कभी वो स्वामी जी के साथ में बैठ करके, या फिर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में बैठ करके। लेकिन आज वो कहता है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, जैसे ही लाठी हमारे हाथ में होगी, एग्जैक्ट वर्ड है, जैसे ही लाठी हमारे हाथ में होगी तब हम बताएंगे। इसको मैं थोड़ा सा पीछे रख देता हूं और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हुकूमत वाली क्या चीज़ है। इसी के साथ ही साथ अकबरुद्दीन ओवैसी और असाउद्दीन ओवैसी भी इस बात को दोहरा चुके हैं, यानी कि चाहे वो इस्लाम के जो कल्ट गुरु हैं वो हों, चाहे आम जनता हो वो हो, और चाहे इनके नेता हों। देखिए, तीनों कैटेगरी आ चुके हैं जिन्होंने कह दिया है कि जब हमारी हुकूमत या हमारे हाथ में लाठी या हमारी पावर आएगी तब हम इस सब चीज़ का बदला लेंगे। बदला वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अब आप थोड़ा सा इसको दूसरे नरेशन में देखते हैं कि यहाँ पर रहने वाले कुछ सेकुलरवादी हिंदू कहेंगे कि इस तरीके की बातें जो हैं वो आवेश में होकर के कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास अंकुर आर्य ना करे। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं, उनके हर तबके के लोग कह चुके हैं, लेकिन आरोप तो मुझ पर ही लगेगा। मैं आपको यहाँ पर रोक करके एक बात पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अभी एक अहमदिया मुसलमान का कोर्ट में घुस करके गोली मार करके हत्या कर दी गई है, और वो कारण ये था कि उसने नबी की निंदा कर दी थी। निंदा छोड़े, कुछ शब्द कहे थे पर वो निंदा में ले लिया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अहमदिया कौन है? अहमदिया है कादियानी जाट, जो पहले जाट थे और फिर बीच में आकर के इनका कोई व्यक्ति है समाज सुधारक इनके बीच का, मुसलमान, उन्होंने इन सब लोगों को पकड़ करके मुसलमान बनाए और ये सारे सारे मुसलमान बन गए। क्या इनको काबा में जाने का कोई हक है? नहीं है। क्या इनको कुरान आदि पढ़ने का, इनकी मस्जिदों में जाने का हक है सभी मुसलमानों की? कोई हक नहीं है। इनको इस्लामिस्ट माना ही नहीं जाता है, इनको मुसलमान माना ही नहीं जाता है, और ऐसे लोगों की हत्या कर रही जाए। मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये कादियानी अभी तक मुसलमान है क्यों? जब इनको माना ही नहीं जा रहा तो हम मानने को तैयार है कि भाई अपने वापस आ जाओ, हम आपको सनातनी मानने को तैयार हैं, जैसे ही आप घर वापसी करो। बट ये आते क्यों नहीं है, वो मेरी समझ से बाहर है। आप ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान में ईश निंदा, छोटी सी बात थी, उसको ईश निंदा बना करके गोली मारने वाले लोग कौन हैं? क्या ये मंगल ग्रह से आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। अच्छा, ये कहाँ से गए हैं? ये कहीं से गए भी हैं अथवा नहीं?
ये पूरा का पूरा जो प्रांत था ये पूरा भारतवर्ष में था और ये सारे के सारे भारतीय हिंदू ही थे और ये बाद में कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने। यानी कि इसी धरती पर रहने वाले, हमारी भारत की भूमि पर रहने वाले लोग ही आज इतने ज़्यादा कट्टर हो चुके हैं कि वो अपने ही मुस्लिम लोगों को भी जान से मारने से अपने उनके हाथ नहीं कांपते, गुरेज नहीं करते हैं। ईश निंदा का जो प्रावधान है वो कहाँ पर लिखा हुआ है? वो कहाँ पर लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानियों का नबी और हिंदुस्तानियों का नबी कोई अलग अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानियों की वो किताब जिसमें ईश निंदा का अपराध हत्या है, उस किताब में पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कोई फ़र्क है क्या? नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है, एक ही किताब है। इन सब का, भारत हो या पाकिस्तान हो, इन सब का अल्लाह एक है अथवा अलग अलग है? एक ही है। तो फिर भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जब उनकी तादाद इतनी परसेंट में हो जाएगी जिस तरीके से पाकिस्तान में है, तो क्या वो जो आज कह रहे हैं कि जब हमारे हाथ में लाठी आएगी तब हम बदला लेंगे, क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आज से 100 साल पहले लाहौर, पेशावर और ये इस्लामाबाद, इन सब में ना होली दिवाली बहुत अच्छे से मनती थी। यहाँ पर सारे तीज त्यौहार होते थे, यहाँ भव्य मंदिर थे। और इससे 100 साल तो छोड़िए, आप अगर 1000-1500 साल पहले चले जाएंगे तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हुआ करती थी। यहाँ पर बौद्ध और सनातन का बड़ा विस्तार हुआ करता था। लेकिन तब भी लोग यही कहते थे जब ये इस्लामिस्ट आए, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो कश्मीर से आई बात, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर केरल में, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेवात, दिल्ली की बात करता हूँ मैं। मोहनपुरी में एक छोटी बच्ची को ये तक कह दिया जाता है कि तेरा खड़ी खड़ी का रेप कर दूंगा, तेरे 4 टुकड़े कर दूंगा, तेरी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मोहनपुरी में लोग घर छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, वहाँ पर घोरों के ऊपर चस्पा कर दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है, किराना की तरह ही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तादाद जहाँ जहाँ पर बढ़ती जा रही है वहाँ पर उनके हाथ में लाठी आ चुकी है और बदला ले रहे हैं। ताहिर हुसैन कौन? एक छोटा सा पार्षद। आप लाठी और हुकूमत की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक छोटा सा पार्षद है जो खुद स्वीकार करता है कि यहाँ से हम हिंदुओं को मार खदेड़ करके भगा देंगे। ये मेंटेलिटी है। और मेरे मंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नेतागण क्या कर रहे हैं? भाईचारे का पाठ सिखा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तब हम राम मंदिर छीन कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे, डेमोलिश करेंगे और बाबरी मस्जिद पुनः निर्माण करेंगे जैसे पहले बनाई थी वैसे ही। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वहाँ पीपनी बजा रहे हैं। कौन सी पीपनी बजा रहे हैं? भाईचारे की पीपनी बजा रहे हैं। और कूटनीति विशेषज्ञ, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो शायद वो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जितने भी ये लोग हैं ना, नेतागण, जितने भी लोग पावर सेंटर में हैं, इनकी नीति निर्धारण यही लोग करते हैं। वही उनको बता के आते हैं प्रधानमंत्री जी आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। क्योंकि जब वो बात हम जैसे कुबुद्धि लोगों के समझ में नहीं आती है, जब उस पर सवाल खड़ा करते हैं ना, तो ये लोग आ जाते हैं एकदम पोर्टल्स पे। वो कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी की ये कूटनीति थी, अंकुर आर्य समझ नहीं पाए हैं। चाणक्य की ये कूटनीति है, अंकुर आर्य समझ नहीं पा रहे हैं। ये शायद उनकी सारी नीतियों को तय करते हैं, हमें नहीं बताते हैं। शायद हो सकता है कि कभी कभार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को भी ना पता हो कि ये कूटनीति हम जो चल रहे हैं वो वास्तव में है क्या। लेकिन जो लोग खुले आम बोल रहे हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्या हमें उन लोगों को अपने गले लगाना चाहिए? क्या हमें इस समय पर इस तरीके के सौहार्द की पीपनी बजानी चाहिए? पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर रहने वाले मुसलमान इसी भारत भूमि के रहने वाले लोग हैं, मंगल ग्रह से टपके हुए नहीं हैं। आपने अमन की आशा करके देखी, आपने बस चला के देखी, आपने ट्रेन चला करके देखी, आपने आम भिजवा करके देखे, आपने पुलाव खा करके भी देख लिए, आपने वेज बिरयानी भी खा करके देख ली, आपने बेटी की शादी में जा कर के और माँ को शॉल चढ़ा करके भी देख ली। आपने सारे काम करके देख लिए, लेकिन अंततः आपको क्या मिला? आपको आपका ताज होटल वाला कांड मिला, आपको आपके संसद भवन पर कांड मिला, आपके आए महीने देश के अंदर बम विस्फोट मिले, आपका प्लेन हाईजैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बदले यही हुआ है। इतिहास को जो भूल जाता है वो स्वयं इतिहास बन जाता है। और ये राम मंदिर वाला जो फैसला है, इसको वो लोग चीख चीख करके, मैं तो उनकी बड़ाई करना चाहता हूँ कि वो लोग स्पष्ट हैं, कह रहे हैं जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। वो चीख चीख करके कह रहे हैं हम बदला लेंगे, जब हमारे हाथ में पावर आएगी हम बदला लेंगे। वो तो अपनी जगह स्पष्ट हैं। वो कहेंगे कल 1500 साल के बाद में कहेंगे कि हमने कहा था। लेकिन गलती आप लोगों की है जो उनकी स्पष्ट कही बातों को भी नहीं समझ रहे हैं और कूटनीति विशेषज्ञ बन करके आ धमकते हैं कि अंकुर आर्य को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो
तो ये वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि ये चीज़ें डराने वाली हैं और सचेत होने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिएगा, अन्यथा आप भी कूटनीति विशेषज्ञ बन जाइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।